हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं 2020 अकाउंटिंग रेशियो 2020, मतलब 20 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मैं कराऊंगा, जिससे ऑलमोस्ट सारा का सारा अकाउंटिंग रेशियो कवर हो जाएगा। जैसे T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है ना, तो अकाउंटिंग रेशियो का भी 2020 तुम्हें खिलाने वाला हूं मैं। तो इसके अंदर देखो, स्क्रीन के ऊपर 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका फट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर योर ऑन स्क्रीन, इसका फट से आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इनको वन बाय वन सोल्व करेंगे। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके जो एमसीक्यू बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड बनेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 इसका सोल्व कर रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन 1 के अंदर हमें इसके अंदर लिक्विड रेशियो दे रखा है। देखो, इसके अंदर हमें वी आर गिवन द लिक्विड रेशियो 4.5:1, स्टॉक दे रखा है 20,000, वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है 1,60,000। कैलकुलेट CA एंड CL, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। तो देखो, अब हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा देना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हमें 4.5 लिख देना है, एंड दिस इज LA अपॉन CL। तो फिर हमारी LA की वैल्यू आ गई, LA इज इक्वल टू 4.5 CL। तो फिर हमारा जो CA होता है, CA इज इक्वल टू LA प्लस स्टॉक होता है। CA इज इक्वल टू LA प्लस स्टॉक। तो स्टॉक हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20,000, देखो, और LA की हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी है, दिस इज 4.5 CL प्लस 20,000। आप इसमें स्टॉक के प्लस कर देंगे तो ये CA की वैल्यू आ गई। अब हमें क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग कैपिटल गिवन है। देखो, अब वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। तो वर्किंग कैपिटल आप यहाँ पे 1,60,000 लिख दो। फिर CA की वैल्यू ये है, देखो, दिस इज ये CA की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं, दिस इज 4.5 CL प्लस 20,000 माइनस CL। अब हम इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.5 CL इज इक्वल टू, ये 20,000 इस साइड चला जाएगा, दिस विल बी 1,40,000। तो आपकी CL की वैल्यू आ गई 140 अपॉन 3.5, दिस इज 40,000। इसको आप सोल्व करोगे 140 को 3.5 से, तो हमारे पास 40,000 CA की वैल्यू आ गई। तो अब आप इसमें, दिस इज CL करंट लायबिलिटी, तो फिर करंट एसेट हमारी क्या है, करंट एसेट इज इक्वल टू, दिस इज LA, दिस इज द वैल्यू करंट एसेट 4.5 CL प्लस 20,000, ये करंट एसेट है, ये रही करंट एसेट। तो अब आप यहाँ पे 4.5 इंटू CL की वैल्यू ये है, देखो 40,000, हम 40,000 यहाँ पे रख देंगे प्लस 20,000, एंड अब आप इसे सोल्व कर लें। 4.5 इंटू 40,000 प्लस 20,000, एंड दिस इज 1,80,000 प्लस 20,000, दिस इज 2 lakh इज द करंट एसेट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। इसको फटाफट आप कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन 2। मैं इसको हटा रहा हूँ क्वेश्चन 1 को, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो क्वेश्चन 2 को अच्छे से आप रीड कर लो। हाँ भी आई होप आपने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब क्वेश्चन 2 में हमें करंट रेशियो दे रखा है, देखो 1.5:1। द करंट असेट्स 4,50,000 अकाउंटेंट ऑफ द फर्म वांटेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1 बाय पेमेंट ऑफ सम करंट लायबिलिटी। करंट कैलकुलेट करंट लायबिलिटी टू बी पेड टू मेंटेन करंट रेशियो 2:1। तो इसके अंदर हमें करंट रेशियो गिवन है और हमें करंट एसेट भी गिवन है। सबसे पहले हमें इसके अंदर करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम इसमें करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम 1.5 लिख देते हैं और करंट एसेट हमें 4,50,000 दे रखी है। तो फिर सबसे पहले आप करंट लायबिलिटी फाइंड आउट कर लो। करंट लायबिलिटी विल बी 450 अपॉन 1.5 एंड दिस इज 3 लाख। 3 लाख हमारी आ गई करंट लायबिलिटी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट ही वांटेड टू पे सम करंट लायबिलिटी। लेट current liability be paid is x। तो करंट लायबिलिटी अगर हम x पे करेंगे, अगर हम करंट लायबिलिटी पे करते हैं तो उससे करंट एसेट भी कम होगी और करंट लायबिलिटी भी पे कम होगी, और पेमेंट के बाद हमें करंट रेशियो 2:1 चाहिए। तो हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। हमारा करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA/CL। हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 और करंट एसेट हमें 4,50,000 दे रखी है, 4,50,000 माइनस x। फिर हम यहाँ पे करंट लायबिलिटी हमने कैलकुलेट करी है 3 लाख। तो हम 3 लाख माइनस एक्स। अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसको हम सोल्व करेंगे तो दिस इज 3 लाख माइनस एक्स इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस एक्स। अब आप इसे सोल्व करोगे, दिस विल बी 6 लाख माइनस 2x इज इक्वल टू 4,50,000 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमारी x की जो वैल्यू आने वाली है विच इज, इसको सोल्व करोगे 6 लाख माइनस 4,50,000 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो x की वैल्यू हमारी 1,50,000 आ जाएगी। ये आंसर है हमारा। तो 1,50,000 अगर करंट लायबिलिटी पे कर दें तो हमारा जो करंट रेशियो 2:1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रख के देख सकते हो। देखो यहाँ पे 150 रख दो, यहाँ पे 150 रख दो, तो फिर ये क्या आएगा, दिस इज देखो 150 अगर 450 में से माइनस हो जाएगा, ये 3 लाख हो गया। और 3 लाख में से अगर 1,50,000 ये करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगी तो ये हो गया हमारा 150। तो करंट रेशियो देखो 2:1 आ गया। ये प्रूफ हो गया कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ओके है। दिस इज क्वेश्चन 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। इसको फट से कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको हटा देता हूं। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन 3 तब तक आप अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन 3 भी बेसिकली यही है, बट वहाँ पे द अकाउंटेंट वांटेड टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1 बाय एक्वायरिंग सम करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट। ही वांटेड टू मेंटेन बाय परचेजिंग करंट एसेट ऑन क्रेडिट टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1।
अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन 3 में हमें करंट एसेट भी गिवन है और हमें करंट लायबिलिटी भी दे रखी है, तो आपको डायरेक्ट इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब लिखो लेट करंट एसेट बी परचेज्ड इज इक्वल टू एक्स। अगर हम करंट एसेट्स एक्स परचेज करेंगे क्रेडिट पे, तो उससे हमारी सीए भी बढ़ेगी और सीएल भी बढ़ेगी। तो हमारी सीए कितनी हो जाएगी, 10 लाख प्लस एक्स, और हमारी सीएल कितनी हो जाएगी विच इज 4 लाख प्लस एक्स। तो करंट रेशियो हमें 2:1 दे रखा है, तो फिर हमें करंट रेशियो के फॉर्मूले में इसको रख देना है। दिस इज 10 लाख प्लस एक्स, फिर दिस इज 4 लाख प्लस एक्स। तो करंट रेशियो हमारा 2 हो गया आफ्टर परचेजिंग। दिस इज 2 इज इक्वल टू 10 लाख प्लस एक्स एंड दिस इज 4 लाख प्लस एक्स। अब हम इसे सोल्व कर देते हैं। सोल्व करेंगे तो 2 ब्रैकेट में हम लेंगे 4 लाख प्लस एक्स इज इक्वल टू 10 लाख प्लस एक्स। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो कलर चेंज करता हूं मैं। सोल्व करेंगे तो दिस विल बी, ब्रैकेट खोलेंगे तो 8 लाख प्लस 2x, 8 लाख प्लस 2x इज इक्वल टू 10 लाख प्लस x। तो इसको सोल्व कर लो तो x की वैल्यू हमारी 2 लाख आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। तो अकाउंटेंट को 2 लाख की एसेट ऑन क्रेडिट बाई करनी पड़ेगी टू मेंटेन द करंट रेशियो 2:1। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2020 सीरीज है, इसमें 5 क्वेश्चन है, फिर 5 और कराऊंगा, फिर 5 और, फिर 5 और। 20 क्वेश्चन अगर आप ईमानदारी से कर लोगे अच्छे से तो फिर कोई टेंशन नहीं है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 4। रीड दिस क्वेश्चन नंबर 4 केयरफुली। इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन 3 को मैं। कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अच्छा, क्वेश्चन 4 को अच्छे से रीड कर लो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 के आंसर में द फर्म हैड अ करंट लायबिलिटी 180। देखो हमें इसके अंदर करंट लायबिलिटी गिवन है, करंट लायबिलिटी है 180। क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। देखो 180 हमें करंट लायबिलिटी दे रखी है, और इट देन परचेज गुड्स 20,000 ऑन क्रेडिट। करंट एसेट हमें 180, सॉरी करंट लायबिलिटी दे रखी है। दिस इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 180 दे रखी है और हमें करंट एसेट नहीं गिवन है, तो हमने इसको x ले लिया। हम करंट एसेट्स को x ले सकते हैं, x ले लिया। फिर गुड्स खरीदेंगे परचेज क्रेडिट के ऊपर, तो फिर हमारा CA जो हो जाएगा ना, वो x प्लस 20,000 हो जाएगा, और करंट लायबिलिटी हो जाएगी 180 प्लस 20,000। दिस विल बी 2 लाख। और करंट रेशियो जो है वो आफ्टर परचेज हो रहा है 4:1। देखो तो हम इसको करंट रेशियो के फॉर्मूले में रख देते हैं। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो आफ्टर परचेज 4:1 है, तो हम यहाँ 4 रख देते हैं। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं। तो CA हमारी ये करंट एसेट है। देखो करंट एसेट आ गई हमारी x प्लस 20,000, और करंट लायबिलिटी हमें 2 लाख दे रखी है। अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे दिस इज
4 into 2 lakh is equal to 4 into 2 lakh is equal to x plus 20,000. तो this is 8 lakh minus 20,000 is equal to x. तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारी 7,80,000, यानी कि ये हमारी करंट एसेट आ गई। देखो x हमने क्या लिया था, करंट एसेट, तो दिस इज करंट एसेट बिफोर परचेज आ गई। करंट एसेट बिफोर परचेज हमारी 780 है, और आफ्टर परचेज कितनी हो जाएगी फिर ये 8 लाख। करंट एसेट इसमें 20,000 प्लस कर देंगे तो करंट, हाँ, तो अब हमें वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है, CA माइनस CL आफ्टर और बिफोर। तो आफ्टर में हमारी करंट एसेट जो है, बिफोर में तो हो गई 780 और आफ्टर परचेज हमारी 20,000 प्लस करके 8 लाख हो जाएगी। एंड दिस इज बिफोर में 780 माइनस करंट लायबिलिटी 180, तो दिस इज 6 लाख वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। और वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज में हमारी करंट एसेट 8 लाख हो जाएगी। देखो यहाँ पे ये एक्स हमारा, ये एक्स देखो 780 प्लस 20,000 तो ये 8 लाख हो जाएगा। और हमारी करंट लायबिलिटी आफ्टर परचेज दिस इज 2 लाख एंड दिस इज 2 लाख, तो हमारी वर्किंग कैपिटल 6 लाख आ गई आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर परचेज भी 6 लाख है, बिफोर परचेज ऑफ करंट एसेट ऑन क्रेडिट भी हमारी वर्किंग कैपिटल 6 लाख है। तो इसको कॉपी कर लें, दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 5। तो इसको फटाफट में हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट इसको कॉपी कर लो। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको। अच्छे से रीड कर लो। क्वेश्चन 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आया है और MCQ में भी ये वाले क्वेश्चन काफ़ी यूज हो सकते हैं। देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन 5 का आंसर देखो। इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक निकालना है। मैं हिंट देता हूँ, देखो COGS का फॉर्मूला होता है COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर COGS का एक फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन में नहीं है तो दैट्स वाई क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। तो पहले आपको ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा के आपको COGS मिल जाएगा। देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसके अंदर हमें सेल दे रखी है 5 लाख, तो लेट कॉस्ट बी इज इक्वल टू एक्स। हम कॉस्ट को एक्स ले लेते हैं, तो फिर हमारा कॉस्ट मतलब कॉस्ट होता है, सेल्स हमें यहाँ पे 5 लाख दे रखी है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा। अगर कॉस्ट हमारी एक्स है, देखो यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, देखो ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑन कॉस्ट है। तो कॉस्ट अगर एक्स है तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा एक्स का 25%, दैट इज एक्स अपॉन 4। तो हम यहाँ पे एक्स अपॉन 4 लिख देंगे एंड दिस इज 4x। अब हम इसे सोल्व कर देते हैं। फोर एक्स इज इक्वल टू 5 लाख माइनस एक्स, तो फिर ये x उधर चला जाएगा। 5x इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, एक सेकंड है। हाँ,
इसको हम सोल्व करेंगे तो दिस इज 4x इज इक्वल टू 5 लाख इंटू 4 माइनस एक्स। हाँ अब आएगा, दिस इज 4x है तो ये x को इस साइड ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा बच्चों 5x। 5x इज इक्वल टू 20 लाख। 20 लाख हो गया। अब ये हमारी x की वैल्यू आ गई 20 लाख अपॉन 5, दिस इज 4 लाख। 4 लाख हमारे पास क्या आ गया, कॉग्स, COGS हमारा आ गया 4 लाख। तो अब हम इस कॉग्स को इस वाले फॉर्मूले में रख दो। इस वाले फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको नेट परचेज भी दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कॉग्स के फॉर्मूले में हमें टोटल परचेज चाहिए होती है, हमारा कैश सेल से कोई मतलब नहीं है, हमें कैश सेल से कोई कंसर्न नहीं है, इसको हमने इग्नोर कर देना है। इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेज को भी हमने नहीं देखना, हमें टोटल चाहिए होती है, टोटल परचेज और टोटल सेल लेनी होती है कॉक्स वाले फॉर्मूले में। RFO मीन्स रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कॉक्स का। इस वाले फॉर्मूले में अगर आप देखो कॉस्ट हमारी ये 4 लाख है, कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ग्रीन ले लेते हैं। तो कॉक्स को 4 लाख ले लिया, ओपनिंग स्टॉक ब्लैंक ऐसे छोड़ दो, ये कैलकुलेट करना है। नेट परचेज हमें दे रखी है, टोटल परचेज यानी कि 3 लाख, और हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 60,000। बस इसे सोल्व करो तो ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारा 4 लाख माइनस 2 लाख 40,000, दिस इज 1,60,000, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री, ये आंसर है। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और 5 क्वेश्चन करेंगे, ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। तो ये मेरी एडवाइस है कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं फिर, टिल दैट बाय बाय।